गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कंप्यूटर में सेकंड लेसन इंटरनेट वो पढ़ाएंगे। जब कंप्यूटर की उत्पत्ति और विकास हो गया तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये विचार आया कि यदि एक कंप्यूटर सिस्टम असफल हो जाता है तो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम उसके कार्य को ले ले ताकि सूचना या डाटा नष्ट ना हो पाए। वैज्ञानिकों के इस विचार से ही कंप्यूटर सिस्टम के एक बड़े नेटवर्क की उत्पत्ति हुई। शुरू में इस नेटवर्क का प्रयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक व शोध कार्यों के लिए किया गया था। शोध माने रिसर्च। परंतु बाद में कंप्यूटर नेटवर्क बढ़ते ही गए और फिर शिक्षा, सूचना, मनोरंजन जैसी आवश्यकताओं में इसका प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर सिस्टम के बीच नेटवर्क संपर्क संचार टेलीफोन लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल या संचार उपग्रहों के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसी नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। जिसके अंतर्गत कोई भी एक प्रयोगकर्ता सूचनाएं एकत्रित करके उनके स्थानों पर बांट सकता है। कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो किसी कमरे या भवन के अंदर स्थापित हो वह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लेकिन जब कंप्यूटर्स का संबंध एक भवन की सीमा से बाहर निकलकर एक शहर के कई क्षेत्रों में कंप्यूटर सिस्टम तर्क हो जाता है तो ऐसे नेटवर्क को ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब इन कंप्यूटर्स का संबंध किसी भी शहर, प्रदेश, देश की सीमाओं को भी पार कर जाता है तो इस प्रकार के नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा सेट जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है प्रोटोकॉल कहलाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जो विभिन्न कंप्यूटर्स के बीच डाटा संचार के नियमों और एल्गोरिदम को परिभाषित करता है। संचार चैनल पर डाटा में सुरक्षित स्थानांतरण के लिए नियमों व कानूनों की आवश्यकता होती है। टीसीपी आईपी को प्रोटोकॉल के दो समूहों टीसीपी और आईपी में बांटा जा सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विभिन्न कंप्यूटर्स के बीच डाटा किसी खंड को भेजने के लिए डाटा को कई टुकड़ों में बांटकर एक पैकेट के रूप में संचारित किया जाता है। इस पैकेट को नोड कहते हैं। नोड का आकार नेटवर्क क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। टीसीपी का कार्य गंतव्य तक डाटा नोड को सुरक्षित पहुंचाना और एकत्र करके कंप्यूटर द्वारा संपूर्ण डाटा प्राप्ति सुनिश्चित कराना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा पैकेट पर कंप्यूटर के एड्रेस को नाम देने का निर्णय करता है। इससे विभिन्न कंप्यूटर्स गंतव्य कंप्यूटर्स के एड्रेस को पढ़कर डाटा पैकेट को गंतव्य कंप्यूटर तक जाने के लिए रास्ता देते हैं। ये तो उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट में उपयोग होने वाले अन्य प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? वो है नंबर 1 सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर जब एक ईमेल भेजा जाता है तो मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मशीन से संपर्क करता है और एक टीसीपी कनेक्शन बनाता है जिसके एक बार जुड़ जाने पर एमएसटीपी स्वयं प्रेषक को पहचानता है, मेल के प्रयोगकर्ता का निर्धारण करता है और फिर ईमेल से संदेश स्थानांतरित करता है। एसएमटीपी के माध्यम से प्रेषक मेल की एक प्रति को अपने पास तब तक रखता है जब तक वह वास्तव में वह मेल सुपुर्द नहीं कर दी जाती। प्रेषक माने भेजने वाला। इससे संदेश सुपुर्दगी की विश्वसनीयता बढ़ती है, मतलब कि आपका जो मैसेज जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। सेकेंड, फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। एफटीपी फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि दूर के कंप्यूटर सिस्टम से फाइलों का आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करने की व्यवस्था। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर को घर या ऑफिस से टेलीफोन लाइनों द्वारा एक्सेस सुविधा के माध्यम से संचालित करना है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW यह सेवा इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर आधारित होती है जिसमें इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और ध्वनि होती है। इस सेवा पर उपलब्ध किसी विषय को एक इंटरैक्टिव
सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेटस्केप, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स आदि वेब ब्राउज़र के कुछ नाम हैं। इस पर वेब के साथ संपर्क करने के लिए केवल माउस पर क्लिक किया जाता है। ब्राउज़र्स पर प्रदर्शित सूचना में ग्राफिक्स, टेक्स्ट और चित्र आदि होते हैं। वेब पेज विश्व स्तरीय वेब लाखों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का एक संग्रह है। इसमें व्यवस्थित या योजनाबद्ध तरीके से टेक्स्ट, चित्रों, ग्राफिक्स का एक संग्रह होता है जो किसी विषय की सूचना का आदान प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र वे प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग HTML में लिखे डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर और मोज़िला फायरफॉक्स आदि कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र्स हैं। जब आप नेट सर्फ करने के लिए वेब ब्राउज़र्स का प्रयोग करते हैं तो यह एक क्लाइंट के रूप में URL एड्रेस उल्लिखित करने पर आपको वांछित सर्वर से जोड़ देता है। इंटरनेट एड्रेस पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष एड्रेस होता है, इसलिए एक योजनाबद्ध एड्रेसिंग सिस्टम की उत्पत्ति की गई। डोमेन नेम्स, URL और IP एड्रेस हमें विशेष सूचना देने में सहायक होते हैं। डोमेन नेम्स क्या होते हैं? बहुत से संगठन जैसे शैक्षिक संस्थाएं, निजी व सार्वजनिक उद्योग एवं व्यावसायिक फर्में अपनी वेबसाइट विकसित करके उन्हें बनाकर रखती हैं। इसलिए इन विभिन्न वेबसाइटों को उचित ढंग से श्रेणीबद्ध किया जाता है। डोमेन नेम से उस वेबसाइट को पहचान कर वर्गीकृत करता है और सर्वर के एड्रेस और प्रकार को भी सूचित करता है जो एक डॉट द्वारा पृथक होता है। किसी संस्था के डोमेन नेम से उसके देश व प्रकार का पता लगता है। जिस देश से उस संस्था का संबंध होता है, कुछ प्रति डोमेन नेम्स निम्नलिखित हैं। यहाँ पर उन्होंने उसके नाम दिए। ठीक। IP एड्रेस किसी कंप्यूटर सर्वर का वास्तविक इंटरनेट एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। आपको IP नंबर या इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। एक IP एड्रेस 4 भागों में विभाजित होता है, जिनमें से प्रत्येक एक डॉट द्वारा विभाजित होता है। डॉट लगता है तो वो आपस में बढ़ जाती हैं। ये संख्याएं किसी नेटवर्क की लोकेशंस को उद्धृत करती हैं। ये संख्याएं इंटरनेट के परामर्श से प्राप्त की जाती हैं। इंटरनेट डोमेन और एड्रेस आवंटन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये एड्रेस इस प्रकार के होते हैं कि किन्हीं भी दो कंप्यूटर सर्वर का IP एड्रेस समान नहीं हो सके। इंटरनेट का संचालन कुछ अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ करती हैं जो इंटरनेट के नियमों का निर्धारण भी करती हैं। कुछ लोकप्रिय बॉडीज़ हैं इंटरनेट या इंटरनेट सोसाइटी आदि। URL इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ को एक एड्रेस देकर खोला जाता है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहते हैं। URL ISC URL का विश्लेषण करते हैं, जिनमें 3 भाग हैं। प्रथम HTTP है, जो प्रोटोकॉल दर्शाता है। इसमें वेबसाइट के विषय के स्थानांतरण में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भाग है www.wiz.education edu है, जो साइट का एड्रेस दिखाता है। इसमें www वर्ल्ड वाइड का लघु रूप है, जो दर्शाता है यह साइट वर्ल्ड वाइड वेब पर है। अगला शब्द विच है, यह उस संस्था का नाम है जो वेबसाइट को ट्रस्ट होस्ट करती है। जहाँ संस्था का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिशिगन है। इसी में EDU डोमेन नेम दर्शाता है, जिससे पता लगता है कि ये एक शैक्षिक साइट है। तीसरा भाग क्या है? ADMI और GRDAP.html इसमें फाइल के पाथ को दर्शाता है, जो कि डायरेक्टरी में स्टोर है। इंटरनेट को कैसे सर्फ करें? जब आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट सर्फ करना चाहते हैं तो अपना नाम किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL आदि के यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराते हैं। इसके बाद वेब को सर्फ करते हैं। सर्फ करने से तात्पर्य है साइट को देखना। नेट पर सर्फ 2 प्रकार से होते हैं, एक वेबसाइट की सहायता से, दूसरा सर्च इंजन की सहायता से। ये हमने आज आपका सेकेंड लेसन जो है मैंने आधा अभी आपको रीड कराया है। सभी बच्चे इसको मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ध्यान से देख करके उसको आप भी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो आपका बचा हुआ लेसन है वो आपको कंप्लीट कराएंगे।